हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन नर्सिंग सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ले आए हुए हैं जो कि आपके अबॉर्शन टॉपिक से रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की समाप्ति 20 सप्ताह से पहले हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है दोस्तों? टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी बिफोर 20 वीक्स इज कॉल्ड। अगर प्रेगनेंसी आपका 20 सप्ताह के पहले टर्मिनेट हो जाती तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है प्री मैच्योर लेबर, दूसरा ऑप्शन है आपका गर्भपात, तीसरा है स्टील बर्थ और चौथा ऑप्शन आपका है इनफर्टिलिटी। तो इसमें बताइए राइट ऑप्शन क्या होने वाला है? पहला ऑप्शन आपका कह रहा है प्री मैच्योर लेबर, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है अबॉर्शन, तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है स्टील बर्थ और चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है इनफर्टिलिटी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों? इसका हमारा राइट ऑप्शन जो जाएगा वो जाएगा बी के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? अबॉर्शन के साथ। अगर हमारी प्रेगनेंसी 20 सप्ताह के पहले ही अबॉर्ट हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तो हम उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स? तो उसको अबॉर्शन कहेंगे। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो गया? गर्भपात। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, स्वाभाविक रूप से होने वाले गर्भपात। क्या कह रहा है दोस्तों? स्वाभाविक रूप से होने वाले गर्भपात को क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस लेबर, सेप्टिक गर्भपात, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या आपका स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा बताइएगा? ऑप्शन आपका है प्रेरित गर्भपात, इंड्यूस लेबर, इंड्यूस अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन आपके जाएगा डी के साथ में। इसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? स्वाभाविक गर्भपात को हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। जो स्वतः ही अबॉर्शन हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? स्पॉन्टेनियस। इसी को स्वाभाविक गर्भपात भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन डी हो गया। आगे देखेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन, गर्भपात का सबसे सम्मान कारण क्या होता है? फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि गर्भपात का सबसे सम्मान कारण क्या होता है? द मोस्ट कॉमन कोजेज ऑफ द अबॉर्शन। मोस्ट कॉमन कोजेज आपका अबॉर्शन को बताना है। ठीक है, ऑप्शन आपका दिया हुआ है इन्फेक्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है हार्मोनल डिफिशियंसीज, तीसरा ऑप्शन आपका क्रोमोजोमल एबनॉर्मलिटीज दिया है, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ ट्रॉमा जो हम चोट कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है संक्रमण, दूसरा ऑप्शन आपका हार्मोन की कमी दे बता रहा है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है भ्रूण का क्रोमोजोमल दोष या कमी और चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है ट्रॉमा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? गर्भपात का सबसे सम्मान कारण हमारा क्या होता है दोस्तों? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रोमोजोमल अबनॉर्मलिटीज। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो गया। आगे देखेंगे। आगे है हमारा क्वेश्चन, अपूर्ण गर्भपात, इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है इनकम्प्लीट अबॉर्शन क्या होता है, आपको बताना। ऑप्शन आपका पहला है, पूरा गर्भ बाहर निकल जाता है। क्या कह रहा है? ऑल प्रोडक्ट इज एक्सपेल्ड। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है फीटस इज डेड। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है दोस्तों? फीटस इज डेड। तीसरा ऑप्शन आपका दिया सम प्रोडक्ट रिमेन इन द यूट्रस। क्या कह रहा है? सम प्रोडक्ट्स रिमेन इन यूट्रस। और चौथा ऑप्शन कह रहा है नो ब्लीडिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन में क्या होता है दोस्तों? जो हमारा यूट्रस फीटस होता है पूरी तरीके से बाहर नहीं आता। कुछ अमाउंट में क्या होता है कि फीटस बाहर आ जाता है, कुछ अमाउंट में या तो जो जो कंसेप्शन हुआ रहता है प्रोडक्ट, उसमें जैसे प्लेसेंटा हो गया या तो कुछ पार्ट जो है बाहर आ जाता है, कुछ अंदर हो रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं सम प्रोडक्ट रिमेन यूट्रस। मतलब कुछ प्रोडक्ट यूट्रस में ही रह जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे? इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे। आगे है हमारा मिस्ड गर्भपात, मतलब मिस्ड अबॉर्शन की विशेषता क्या होती है? आपको बताना है दोस्तों कि फीचर ऑफ मिस अबॉर्शन। मिस अबॉर्शन में क्या होता है वो आपको बताना। ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है अत्यधिक रक्तस्राव, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है संक्रमण, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मृत भ्रूण का गर्भाशय में बना रहना और चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है? तुरंत निष्कासन। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन आपका दिया हुआ है हैवी ब्लीडिंग, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है इन्फेक्शन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ डेड फीटस रिटेन्ड इन यूट्रस। मतलब कुछ
और जो जो डेड फीटस होता है वो यूट्रस में ही रह जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन भी यही हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन सी के साथ में। क्योंकि मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है, जो फीटस होता है वो उसकी डेथ हो चुकी रहती है, जो यूट्रस में ही रहता है, लेकिन जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको पता नहीं होता कि हमारा जो बच्चा है वो डेथ कर चुका हुआ है। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है हमारा सेप्टिक गर्भपात का मुख्य कारण क्या होता है। द मेन कोजेज सेप्टिक अबॉर्शन, आपको मेन कोजेज बताना है दोस्तों किसका, सेप्टिक अबॉर्शन का। ठीक है, ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है हार्मोनल असंतुलन, हार्मोनल इम्बैलेंस। दूसरा ऑप्शन आप दिया हुआ है अबॉर्शन डन इन हाइजीनिक कंडीशन। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है क्रोमोजोमल डिफेक्ट। और चौथा ऑप्शन आपका दिया है पोषण की कमी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा। सेप्टिक अबॉर्शन मीन्स क्या होता है दोस्तों, किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर कोई अबॉर्शन होता है तो उसको हम सेप्टिक अबॉर्शन कहेंगे। तो इसमें में से हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही जा रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्वच्छता। ऑप्शन बी के साथ में हमारा ये राइट चला जाएगा, ऑप्शन बी, अस्वच्छता परिस्थिति में भी किया गया गर्भपात। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात किस उद्देश्य से किया जा सकता है। आपसे पूछ रहा है दोस्तों, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट अबॉर्शन कैन बी डन फॉर। आपको बताना है कि एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात किस उद्देश्य से किया जा सकता है। ऑप्शन आपका दे रखा हुआ है फ्रेंड्स, केवल लिंग चयन मतलब ओनली सेक्स सिलेक्शन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका दे रखा हुआ महिला के स्वास्थ्य की रक्षा। तीसरा ऑप्शन आपका दिया सामाजिक कारण नहीं होना, और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बिना अनुमति। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात किस उद्देश्य से किया जाना चाहिए, तो महिला के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। अगर जो है हमारा यूट्रस फीटस की वजह से हमारे जो वुमेन है उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आती है या उसके जान को कुछ खतरा होता है, तो हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर देंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन राइट बी चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे क्वेश्चन। आगे है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है दोस्तों बार बार होने वाले गर्भपात को क्या कहते हैं। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अगर कोई भी अबॉर्शन जो बार बार होता है तो उसको हम क्या कहते हैं। रिकरेंट अबॉर्शन इज कॉल्ड, रिकरेंट अबॉर्शन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है फ्रीटेंट अबॉर्शन, हैबिचुअल गर्भपात, और आपका तीसरा ऑप्शन दिया है सेप्टिक गर्भपात, चौथा ऑप्शन दिया है पूर्ण गर्भपात। ऑप्शन आपका दोस्तों क्या है, पहला ऑप्शन आपका थ्रीटेंट अबॉर्शन है, दूसरा आपका हो जाता है हैबिचुअल अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन और कंप्लीट अबॉर्शन। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा दोस्तों, रिकरेंट अबॉर्शन को ही हम क्या बोलते हैं, हैबिचुअल अबॉर्शन बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे है हमारा थ्रीटेंट गर्भपात मीन्स ये आपका थ्रीटेंट अबॉर्शन में क्या लक्षण होता है। जो आपका थ्रीटेंट अबॉर्शन होता है उसमें मेन लक्षण क्या देखने को मिलते हैं वो बताना है। अ सिम्टम ऑफ थ्रीटेंट अबॉर्शन, आपको ये अ सिम्टम ऑफ थ्रीटेंट अबॉर्शन, थ्रीटेंट अबॉर्शन में क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है गर्भाशय का खुलना, क्या बता रहा है दोस्तों, गर्भाशय का खुलना मतलब सर्विक्स डायलिटेशन। और दूसरा ऑप्शन आपका दिया है हल्का स्त्राव और सर्विक्स और बंद होना, कह रहा है हल्का रक्त स्त्राव हो रहा है और सर्विक्स क्लोज है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया है मृत भ्रूण। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है संक्रमण। तो दोस्तों इसमें बताइए राइट ऑप्शन किसके साथ में जाने वाला है। देखिए जो हमारा थ्रीटेंट अबॉर्शन होता है फ्रेंड्स, इसमें हम प्रेगनेंसी को क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी सर्विक्स होती है क्लोज होती है, ब्लीडिंग भी कम देखने को मिलता है और इसमें पेन भी कम होता है। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके में साथ में चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी के साथ में चला जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, थ्रीटेंट अबॉर्शन में हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें स्लाइटली ब्लीडिंग मतलब हल्की ब्लीडिंग देखने को मिलती है, और जो हमारा सर्विक्स होता है वो क्लोज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे, आगे है हमारा अपूर्ण गर्भपात मतलब कंप्लीट अबॉर्शन। क्या पूछ रहा है दोस्तों, कंप्लीट अबॉर्शन का अर्थ क्या है, आपको बताना है दोस्तों। जो हमारा कंप्लीट अबॉर्शन होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, कंप्लीट अबॉर्शन मीन्स क्या होता है आपको बताना। ऑप्शन आपका दिया हुआ, गर्भ का कुछ भाग बाहर आ जाना। क्या कह रहा है, गर्भ का कुछ भाग बाहर आ जाना।
पार्शियल एक्सपल्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका कह रहा है मृत भ्रूण रह जाना, ठीक है। रिटेंड डेड फीटस। फिर आपका तीसरा ऑप्शन कह रहा है गर्भ का पूरा निष्कासन, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है गर्भ का पूरा निष्कासन, कंप्लीट एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है संक्रमण का होना, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन। इसका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है दोस्तों, कह रहा है कंप्लीट अबॉर्शन। कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो भी प्रेगनेंसी का कंसीव के टाइम मतलब कंसेप्शन होता है वो पूरी तरीके से बाहर हो जाता है, उसी को हम कंप्लीट अबॉर्शन कहेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में चला जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी के साथ में चला जाएगा कि हमारा कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होता है, जो कंप्लीट वो होता है कंसेप्शन, वो बाहर पूरी तरीके से यूट्रस से आ जाता है, वही होगा। तो राइट ऑप्शन हमारा किसके साथ में, सी के साथ में चला जाएगा। फिर है फिर है हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, अनिवार्य गर्भपात। क्या कह रहा है, इनवाइटेबल अबॉर्शन। क्या कह रहा है दोस्तों, इनवाइटेबल अबॉर्शन की मुख्य विशेषता क्या होती है। आपको इनवाइटेबल अबॉर्शन देखने को मिलता है तो उसमें मेन विशेषता क्या होती है वो बताना, द मेन फीचर ऑफ इनवाइटेबल अबॉर्शन बताना है आपको, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आपका दिया हुआ रक्त स्त्राव नहीं होता है। क्या कह रहा है दोस्तों, कि नो ब्लीडिंग। फिर दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ सर्विक्स बंद रहता है। क्या कह रहा है, सर्विक्स बंद रहता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया सर्विक्स खुल जाता है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है भ्रूण जीवित रहता है। और इसमें बताइए राइट ऑप्शन क्या होने वाला है। इनवाइटेबल अबॉर्शन की मुख्य विशेषता क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन आपका ए कह रहा है नो ब्लीडिंग। दूसरा ऑप्शन ऑप्शन बी कह रहा है सर्विस रिमेन क्लोज, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका कह रहा है सर्विस इज डायलेटेड, मतलब सर्विस खुली रहती है। चौथा ऑप्शन आपका कह रहा है फीटस इज लाइव। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, ये जो हमारा इनवाइटेबल अबॉर्शन होता है ये हमारा थ्रेटेंड अबॉर्शन का अपोजिट होता है, मतलब उसका सेम उल्टा होता है। तो इसमें क्या होती है, सर्विक्स जो है डायलेटेड रहती है। क्या होती है दोस्तों, ये इनवाइटेबल अबॉर्शन में हमारी सर्विक्स जो होती है वो ओपन रहती है, इसमें हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलती है, पेन सीवियर देखने को मिलता है। तो हमारा राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा, ऑप्शन सी के साथ में, मतलब सर्विस जो होती है वो क्या रहती है, खुली हुई होती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आगे है हमारा प्रेरित गर्भपात, मतलब इंड्यूस अबॉर्शन का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है जो हमारा इंड्यूस टाइप का अबॉर्शन होता है उसका मुख्य मतलब अर्थ क्या होता है, आपको अर्थ बताना है किसका दोस्तों, प्रेरित गर्भपात। इंड्यूस अबॉर्शन मीन्स क्या होता है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन आपका दे रखा है स्वतः होने वाला गर्भपात। ऑप्शन पहला क्या, ऑप्शन ये कह रहा है स्वतः होने वाला गर्भपात, ठीक है। दूसरा ऑप्शन इंग्लिश में क्या कहेंगे, नेचुरल लॉस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन कह रहा है चिकित्सा या शल्य क्रिया द्वारा किया गया गर्भपात, ठीक है। अबॉर्शन डन बाय मेडिकल सर्जिकल मीन्स, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपके कह रहे हैं संक्रमण के कारण गर्भपात, ठीक। और फिर आपका आता है ऑप्शन डी भ्रूण की मृत्यु। तो बताइएगा जो प्रेरित गर्भपात होता है वो क्या, प्रेरित गर्भपात का अर्थ क्या होता है। तो इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हमारा ऑप्शन बी के साथ में जाएगा। जो प्रेरित गर्भपात होता है दोस्तों वो क्या होता है, चिकित्सा या सेल द्वारा होता है, मतलब कि जो हमारा इंड्यूज लेबर होता है वो हम स्वतः वो अपने से तो होता नहीं, उसको हम एमटीपी के अनुसार करते हैं, या तो किसी का रेप हुआ है या तो मदर को जान के खतरा है उस प्रेगनेंसी के वजह से, तो हम मेडिसिन देके इंजेक्शन देके उसको क्या करते हैं, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, इंड्यूज अबॉर्शन कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे है हमारा प्रेरित गर्भपात, मतलब इंड्यूज अबॉर्शन का अर्थ हो गया। 15 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, इसमें क्वेश्चन कुछ मिस है, ठीक है। इसमें दिया है डायलिटेशन एंड एवेक्यूएशन, मतलब डी एंड ई विधि का किस गर्भपात में उपयोग किया जाता है। डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन उसमें अबॉर्शन में यूज किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन ए है 0 सप्ताह तक, ऑप्शन बी है 0 से 8 सप्ताह तक, ऑप्शन सी आपका है 12 से 20 सप्ताह तक, ऑप्शन डी है 20 सप्ताह के बाद। आप बताइए जो हमारी प्रेगनेंसी होती है जिसमें डायलिटेशन इवैक्यूएशन करते हैं वो
कब तक कर सकते हैं, किस विधि किस गर्भ विधि में किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों? ये ऑप्शन डी के साथ में जाएगा। किसके साथ में जाएगा? बेशक। ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेडिकल गर्भपात को क्यों निषेध है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो हमारे एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, इसमें मेडिकल अबॉर्शन कंट्रा इंडिकेट क्यों है? ऑप्शन दिया हुआ है आपका, अत्यधिक दर्द होता है, इसमें क्या होता है? सीवियर पेन होता है। ऑप्शन बी आपका दिया है, रक्तस्राव नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका कहना है, जानलेवा रक्तस्राव का खतरा, जानलेवा रक्तस्राव का खतरा रहता है, रिस्क ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग हार्मो हेमरेज। ठीक है। ऑप्शन डी आपका दिया, ड्रग इज इन्फेक्टिव। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में मेडिकल गर्भपात क्यों निषेध होता है? क्योंकि इसमें लाइफ की खतरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हमारा किसके साथ में जाएगा? सी के साथ में जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम इसको नहीं करते हैं। ऑप्शन है, गर्भपात के बाद सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग देखभाल क्या होता है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गर्भपात के बाद सबसे महत्वपूर्ण नर्सिंग देखभाल क्या होता है? ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर आफ्टर अबॉर्शन। आपको बताना है दोस्तों, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग केयर आफ्टर अबॉर्शन, मतलब अबॉर्शन के बाद आप सबसे ज्यादा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केयर देते हैं, नर्सिंग केयर देते हैं, क्या होता है? ऑप्शन आपका पहला दे रखा है केवल आराम, दूसरा ऑप्शन आपका दिया संक्रमण की रोकथाम, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपका भोजन की सीमित का करना, और चौथा ऑप्शन आपका दिया है तरल बंद करना। इसमें सबसे ज्यादा हम जो केयर देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों? ओनली रेस्ट देते हैं, या प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन केयर देते हैं, या भोजन को सीमित करते हैं, या तरल बंद कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? हम सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन। ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे हमारा आरएच निगेटिव महिला में गर्भपात के बाद कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? क्या पूछ रहा है? तब भी क्या कह रहा है दोस्तों? विच इन्फेक्शन इज गिव आफ्टर अबॉर्शन? आरएच निगेटिव, अगर जो माँ आरएच निगेटिव है तो हम उसमें कौन सा इंजेक्शन देते हैं, वो आपको बताना। ऑप्शन आपका दे रखा है, टेटनस टॉक्साइड, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन, ऑप्शन सी है आपका हिपेरिन, और ऑप्शन डी है इंसुलिन। बताइएगा इसमें कौन सा इन्फेक्शन देते हैं। अगर कोई भी बच्चा जो है आरएच पॉजिटिव है और माँ आरएच निगेटिव है, तो गर्भपात के बाद हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं, बताइएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों? टेटनस टॉक्साइड है आपका, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन है, और ऑप्शन सी है आपका हिपेरिन, ऑप्शन डी है इंसुलिन। इसका राइट ऑप्शन किसके साथ में जाएगा दोस्तों? राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी के साथ में, एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन हम देते हैं। ठीक है। गर्भपात का सबसे समान जटिलता क्या होता है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो अबॉर्शन होता है उसमें समान जटिलता क्या देखने को मिलता है, वो आपको बताना है। द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अबॉर्शन बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दूसरा आपका दिया हुआ है इन्फेक्शन, और तीसरा ऑप्शन आपका डायबिटीज दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया है एनीमिया नहीं होता है। तो दोस्तों देखिए, एनीमिया तो होता है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, तो इसीलिए तो एनीमिया तो होता है। ठीक है। डायबिटीज़ का इसमें कोई मतलब होता नहीं है। फिर क्या रहा? हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों? सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ जो हम अब जैसे ही अबॉर्शन हो जाता है, कुछ प्रोडक्ट अंदर रह गया है, तो इसके वजह से अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे लास्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात सबसे पहले किसकी सहमति की आवश्यकता होती है? दोस्तों आपसे पूछ रहा है, एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात से पहले क्या कह रहा है दोस्तों? एमटीपी एक्ट के अनुसार गर्भपात से पहले सहमति आवश्यकता होती है, किसकी सहमति की आवश्यकता होती है, वो आपको बताना है। अकॉर्डिंग टू एमटीपी एक्ट, हुज कंसेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर अबॉर्शन, आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन आपका दिया है, हस्बैंड कंसेंट लेना है, हस्बैंड से लेना है, या माता पिता की पेरेंट्स से कंसेंट लेना है केवल महिला की, या तो ऑप्शन आपका दिया है ओनली द वुमेन कंसेंट, और चौथा ऑप्शन का दिया हुआ है नर्स की।
तो इसमें किसका मेन जो होता है दोस्तों, हम जब एमटीपी एक्ट करने जा रहे हैं तो इसमें किसका जो है कंसेंटेंट ज़रूरी होता है। तो इसमें जो मेन होता है दोस्तों, वुमेन का, प्रेग्नेंट लेडी, अगर प्रेग्नेंट लेडी जो है वो सहमत है अबॉर्ट करवाने के लिए तो ही हम करेंगे। जब जो कहते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी एज 18 से कम है तो उसके लिए जो पेरेंट्स होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, वो उनसे हम कंसल्टेंट लेते हैं, ठीक है। अगर उसके एज जो है वुमेन की, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी एज 18 प्लस है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगी, केवल महिला का, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।